तो कल तक आप लोगों ने पढ़ लिया था कि पर्पस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं सर्वेइंग में। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो, हेडिंग डाल लो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड। अलग अलग जगह पे कि किस जगह पे कितना एलिवेशन है। ठीक, उसके बाद आता है आपका प्लेन टेबल सर्वे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अरे जिसके में हवा घुस रही है भाई। देखो, प्लेन टेबल सर्वे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक प्लान या एक मैप तैयार कर लेते हैं किसी भी फील्ड का। ठीक, उसके बाद उसकी टरेन्स देखते हैं। टरेन्स बोले तो जो मैंने उस दिन समझाया था ना, टरेन्स क्या होती है कि वहां रिवर है, अलग अलग टरेन्स होती है हर जगह की, कि कहीं पर रिवर होगी, कहीं पर पार्क होगा, कहीं पे जंगल होगा, कहीं पे हिल्स होगा। ठीक, उन टरेन्स को देखने के बाद हम उनका एग्जैक्ट डायरेक्शन और डिस्टेंस निकालते हैं चेन और टेप की वजह से। ठीक, तो अब बात ये आती है कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि चेन और टेप जो है वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती है यूज करने में। इसका मतलब जो प्लेन टेबल सर्वे है ये भी आपका पूरी तरह चेन और टेप पे बेस्ड है, तो ये भी एक्यूरेट तो नहीं होगा। और इसको यूज करने का रीजन ये होता है कि एक बार में ही मेजरमेंट और प्लॉटिंग दोनों हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है एक बार में, मेजरमेंट और प्लॉटिंग दोनों एक बार में ही हो जाती है, इसलिए हम प्लेन टेबल सर्वे का यूज करते हैं। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वे तक सबको क्लियर ना बच्चा लोग? कैसे, तो कितने हो गए सब? सर 4। और गुड, पांचवा लिखो थियोडोलाइट सर्वे।
थियोडोलाइट सर्वे में हम क्या करते हैं, ये बेसिकली एक ऐसा सर्वे है जिसमें हम थियोडोलाइट का यूज करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल्स निकालने के लिए। ठीक, ये बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है और रीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट देता है। ठीक है, तो theodolite survey is a survey in which we calculate the vertical and horizontal angles using a theodolite। ठीक, theodolite सर्वे जो होता है वो बेसिकली दो तरीके से होता है, एक होता है आपका ट्रांसवर्स सर्वे और एक होता है ट्रायंगुलेशन सर्वे। नोट करो, ट्रांसवर्स सर्वे और ट्रायंगुलेशन सर्वे। ट्रांसवर्स और ट्रायंगुलेशन, TRINGULATION। ट्रांसफर सर्वे में क्या करते हैं, इसमें अलग अलग स्टेशंस को के हेल्प से एक एक पॉलीगन बनाते हैं। पॉलीगन क्या होता है ये कौन बताएगा? पॉलीगन बच्चा लोग, सर जिसकी बहुत सारी साइट्स हो। बहुत सारी कितनी बेटा? दो साइड होंगे तब भी पॉलीगन हो जाएगा? नहीं, बहुभुज मतलब ज्यादा हो जाएगा, 6 से अधिक होने चाहिए। तो अमन जी सर, जी सर। पॉलीगन क्या होता है बाबू? 3D फिगर को बोलते हैं शायद। तो मोर देन 4 साइड्स कह सकते हैं। 3 और मोर देन। ट्रायंगल भी एक तरीके का पॉलीगन है। तो क्या होता है, इसमें हर स्टेशन की हेल्प से अलग अलग पॉलीगन बना दिया जाता है। जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है उसको हम मेजर कर लेते हैं थियोडोलाइट की मदद से, और जो आपकी लीनियर मेजरमेंट्स होती हैं वो इसकी मदद से लीनियर मेजरमेंट निकाल रहे थे सर, चेन की मदद से। लीनियर चेन की मदद से। हाँ, चेन या टेप की हेल्प से हम लीनियर मेजरमेंट लीनियर मेजरमेंट हम टेप की मदद से निकाल लेते हैं। ठीक है जी। ट्रांसफर सर्वे क्लियर हुआ? क्या हुआ, हर स्टेशन की हेल्प से छोटे छोटे पॉलीगन्स बना लिए, और उन पॉलीगन्स में लीनियर मेजरमेंट आपने कर ली टेप से, और हॉरिजॉन्टल एंगल कैलकुलेट कर लिया थियोडोलाइट से। देखो, अब ट्रांसफर सर्वे क्लियर हो गया। अब समझो ट्रायंगुलेशन सर्वे। ट्रायंगुलेशन सर्वे नाम से ही क्लियर है कि कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल से रिलेट हो रहा है। ठीक, तो इस सर्वे में हम क्या करते हैं, पूरे सिस्टम में छोटे छोटे ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ठीक, उन ट्रायंगल्स में क्या किया, बेस लाइन को कैलकुलेट किया, एक एंगल कैलकुलेट कर लिया थियोडोलाइट की हेल्प से, और बाकी जो लाइंस हैं यानी बाकी जो साइड्स हैं उनका डिस्टेंस निकाल लिया जाता है जो एंगल निकाला है उसकी हेल्प से। समझे मेरी बात को कि नहीं? ट्राइंगल में बचपन में तुम लोग ने पढ़ा होगा, अगर बेस लाइन पता है और दो एंगल्स पता है तो आप लोग दो साइड निकाल सकते हो। बता सकते हो ना, एंगल और साइड पता है तो बाकी साइड नहीं निकाल सकते हो। हाँ सर, प्रॉपर्टी होती है भाई। तो बस उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि बेस लाइन निकाल ली,
एंगल्स निकाल लिए, अब बेस लाइन एक की निकाल ली, चलो पहले वाले में दोनों निकाल लो, ठीक, एस्पेक्टस का है आपके पास। उसके बाद यूज करते हैं क्या, वही एंगल्स की हेल्प से आप बाकी साइड्स निकालते चले जाते हो। डाउट क्लियर, इतने में कोई डाउट है? नो सर। नो थियोडोलाइट तक क्लियर है ना? ट्रायंगुलेशन वाला फीचर बता दीजिए। ट्रायंगुलेशन में क्या करते हैं भूपेन कि देखो, हम पूरा जो आपका मान लो एक एरिया है, ठीक है, उस एरिया पे आपने ट्रायंगल्स बना लिए, ठीक है। यस सर। फिर जो आपकी बेस लाइन मान लो, पहला ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल एबीसी सपोज करो कोई बना है, तो उस ट्रायंगल एबीसी में आपकी जो बेस लाइन होगी बीसी, उसको आप एक्यूरेटली मेजर कर लोगे, बिल्कुल एक्यूरेटली, जी जी ठीक। और बाकी जो लाइन बनी है, मान लो जैसे एक ही ट्रायंगल आप सपोज कर रहे हो, ए बी और एसी लाइन जो उसमें बनी है, वो आप कैलकुलेट करोगे कैसे, जो आपने एंगल्स निकाले हैं, जो एंगल बनेगा, अब एबीसी ट्रायंगल है तो एक एंगल बनेगा, एक एंगल बी, एक होगा एंगल सी और जी एक होगा एंगल ए, जी ठीक। तो आप जो ए बी और जी एसी की लेंथ निकालोगे, वो आप जो तीनों एंगल आपने निकाल लिए, मेजर किए, किसकी हेल्प से, थियोडोलाइट की हेल्प से, उसके हिसाब, उस एंगल्स की हेल्प से आप उन लाइंस का डिस्टेंस निकाल लोगे, उन लाइंस का मेजरमेंट जी निकालोगे, ठीक है। मतलब एक बेस लाइन मेजर की, एंगल मेजर किए, और जो मेजर्ड एंगल्स हैं उनकी हेल्प से बाकी लाइंस कैलकुलेट की, ठीक, इतनी सी चीज है। जी सर। जी सर। इसके बाद इरिगेशन का क्लास है ना? जी सर। जी सर। हाईवे पढ़ा रहा था, ठीक, हाई क्लास। फिर से आ गया। फिर आता है आपका, नोट करिए, टैक्योमेट्रिक सर्वेज। TACHEOMETRIC, टैक्योमेट्रिक। टैक्योमेट्रिक लिख लिया? जी सर। देखो बेसिकली क्या होता है, जो आप थियोडोलाइट होता है, ठीक, थियोडोलाइट को जब आप सेटल करते हो तो उसमें एक डायफ्राम लगा था। डायफ्राम क्या होता है, एक छोटा सा गोल टाइप का होता है, उसमें पानी भरा रहता है, उस पानी में एक बबल रहता है, ठीक। उस बबल को आप सेटल अप कराते हो, इसलिए जब वो बबल बिल्कुल सेंटर में आ जाता है तो मतलब आपका थियोडोलाइट प्लेन पर बिल्कुल एक्यूरेटली खड़ा है, ठीक। टैक्योमीटर में क्या करते हैं, उस डायफ्राम के अलावा दो हॉरिजॉन्टल हेयर्स और डाल देते हैं, एक सेंटर हेयर तो है ही है, उसके अलावा दो हॉरिजॉन्टल हेयर्स और डाल दिए। इन दो हॉरिजॉन्टल हेयर्स डालने से क्या यूज हुआ, बेसिकली देखो पहले चीज समझो कि टैकोमीटर यूज कहाँ पे होता है। टैकोमीटर का आपका यूज जो है वो हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ साथ, नोट कर लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस निकालने। वर्टिकल डिस्टेंस क्या होती है आपकी, एलिवेशन। तो हॉरिजॉन्टल एंगल निकालेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेगा और वर्टिकल डिस्टेंस भी निकालेगा, ठीक। तो यूजेस क्या होगा तीन उसके टैकोमीटर के? सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एंगल और ये वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, ठीक। तो क्या होता है बेसिकली, जो आपका टैकोमेट्रिक सर्वे होता है वो प्लेन पर उतना एक्यूरेट नहीं रहता है जितना थियोडोलाइट होता है, पर जो रफ सरफेसेस है, रफ सरफेसेस मतलब उबड़ खाबड़ इलाके जो है, ठीक, प्लेट्यूज वाला रीजन हो गया, हल्का फुल्का माइन्यूट हिल रीजन हो गया, वहां पर आपका टैकोमीटर जो होता है वो थियोडोलाइट से कई गुना ज्यादा अच्छा वर्क करता है। तो आप समझ में आया कि तीन हेयर्स होने का क्या रीजन है, एक सेंट्रल हेयर और दो हॉरिजॉन्टल हेयर, रफ सरफेस पे भी वो एक्यूरेटली और सेंट्रल के साथ खड़ा रहे, मतलब एकदम सीधा खड़ा रहे।
इसलिए उसमें एक सेंटर हेयर के अलावा 2 हॉरिजॉन्टल हेयर भी डाले जाते हैं। इतने में क्लियर? टैकोमेट्रिक में किसी को डाउट? 3 पॉइंट बताएं इसमें। देखो इसमें क्या होता है, एक टैकोमीटर यूज होता है, ठीक। टैकोमेट्रिक सर्वे फिर से सुन लो। सबसे पहली बात होती है टैकोमेट्रिक सर्वे में टैकोमीटर यूज होता है जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल डिस्टेंस निकाल के देता है, ठीक। इसमें एक सेंट्रल हेयर के अलावा 2 आपके साइड हेयर्स भी दिए रहते हैं, क्रॉस हेयर्स भी, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर भी दिए रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये प्लेन पे उतना एक्यूरेटली वर्क नहीं करता है जितना ज्यादा ये रफ सरफेस पर एक्यूरेटली वर्क करता है। एनी डाउट एनीवन? नो सर। सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कीजिए। और तो जमुआई ले लो, किसने ली थी इतनी तेज? आवाज कट रही है क्या मेरी? हाँ सर हल्की थोड़ी कटी थी। गला ही कटा जा रहा है यार। चल माइक पास कर लिया। टैकोमेट्रिक सर्वे फिर से समझो। देखो बहुत आराम से हल्का सा इमेजिन करो, ठीक। ये एक स्पेशल टाइप का थियोडोलाइट है जिसको हम जिसमें टैकोमीटर का यूज होता है। अब टैकोमीटर का यूज हुआ, थियोडोलाइट से कुछ डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है टैकोमीटर में? थियोडोलाइट में आपकी एक सेंट्रल हेयर होता है, इसमें आपका सेंट्रल हेयर के अलावा 2 क्रॉस हॉरिजॉन्टल हेयर्स भी लगाते हैं। क्या? 2 क्रॉस हॉरिजॉन्टल हेयर्स, ठीक। क्यों लगाते हैं? टैकोमेट्रिक का यूज क्यों हुआ, इतनी बात यहाँ पे खत्म कर दो। ये टैकोमीटर यूज होता है, उसमें एक सेंट्रल हेयर के अलावा हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर भी होते हैं 2, ठीक। अब सर इसका टैकोमीटर का यूज कहाँ पे क्यों हुआ? कि यह हॉरिजॉन्टल एंगल निकालेगा, ठीक, वर्टिकल डिस्टेंस निकालेगा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेगा। 3 पॉइंट हो गए यूज के। अब आखिरी पॉइंट जो है कि टैकोमेट्री का यूज क्यों आया? टैकोमीटर का यूज इसलिए आया कि प्लेन सरफेस पे तो थियोडोलाइट आपका एक्यूरेटली और एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, पर रफ सरफेसेस पे प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर मेजरमेंट्स के लिए आप टैकोमीटर यूज करते हो। तो रफ सरफेस पे क्या यूज कर रहे हैं हम? रफ सरफेस पे क्या यूज कर रहे हैं? टैकोमेट्रिक सर्वे, टैकोमीटर। सर टैकोमेट्रिक सर्वे, हाँ टैकोमेट्रिक सर्वे, वेरी गुड। समझ में आ गया? कितने पॉइंट हो गए रित्तम? सर इसको मिला के 7। भाई तुम्हारी गिनती अलग ही चलती है, 6 पढ़ाए हैं मैंने। 6 उसके 2 पार्ट बता रहे, इसके 2 पार्ट थे। 2 पार्ट नहीं थे, उसके 2 पार्ट थे, ट्रांसवर्स और ट्रायंगुलेशन थियोडोलाइट के। थियोडोलाइट के सर थे 2, तो उसी को याद आ गया। 8 पढ़ा है तो इनके 7 हुए, 6 पढ़ा है तो इनके 7 हो गए, मतलब 7 से कुछ ज्यादा होने से प्यार है तुमको। हाँ सर। चलो आगे आओ। रांची वाले हो क्या? नहीं सर, झारखंड में जन्म होता है। अच्छा बस करो बंगाली, चुप हो जा। बहुत तेजस्वी आई अमन है। फोटोग्रामेटिक सर्वे अगला नोट करो। हाँ बोलना सर, क्या मैं होता? नहीं ऐसा, मैं कह रहा हूँ सर, मैं नहीं ऐसा, कुछ और होगा। अच्छा अच्छा, पुरवर हंसा होगा तो तुम्हें लोगों के में से हंसी आई, आवाज वही है। पुरवर तुम हंसे थे? हाँ सर हम ही हंसे थे, तुम्हारा लेकिन मेरा म्यूट था, लेकिन मेरा म्यूट था। आवाज कैसे आई आपको? अंतर्यामी है सर। अरे सर मैं था। वो भी अनम्यूट है। चलो सब सही। चलो अगला लिखो, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। फोटोग्रामेट्रिक सर्वे स्पेलिंग बोले, PHOTO फोटो, GRAMMERETRIC फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। अब फोटोग्रामेट्रिक सर्वे से बताने से पहले मुझे एक बात बताओ, कौन बताएगा? सनी पटेल तुम बताओ। टोपोग्राफी सर्वे कल बताया था मैंने।
है ना? जी टोपोग्राफिकल सर। सर्वे क्या होता है बताओ? सर याद नहीं है। काहे के रे क्लासवा करत बाटे? लसवा के बाद कुछ पढ़त हो? किताबुआ बंद तो सर बंद। सर बुक में मिलते नहीं है मुझे। अबे तो हम बोलते हैं तो लिखते, इतना धीमे धीमे बोलते हैं, लिख तो सकते हो बाबू। हाँ सर, कल फर्स्ट क्लास के लिख रहे सर आज। चलो अमन, टोपोग्राफिक सर्वे इनको बताओ जरा फिर से बेटा। सर टोपोग्राफिक सर्वे में मतलब बेसिकली होता है कि सर जो हमारा कोई एरिया हो गया जिसमें हम सर नेचुरल जो हमारी जो चीजें होंगी उसका सर्वे करते हैं कि मतलब कहाँ पे हमारे जैसे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं। और सर ये सर्वे इसलिए करते हैं कि उस एरिया में हम जो नॉन अननेचुरल कंस्ट्रक्शन जो है वो हम कर सकें, जैसे कि रोड बनाना हुआ, रेलवेज बनाने हुए, ये सब चीजें। हाँ सॉरी गाइस, बेसिकली टोपोग्राफिकल सर्वे जो किया जाता है वो किसी भी सरफेस का, बिल्कुल सही बताया मैंने, किसी भी सरफेस की टोपोग्राफी निकालने के लिए किया जाता है कि उसकी टोपोग्राफी मतलब वहां पे रिवर्स हैं, हिल्स हैं, फील्ड है, जंगल है, क्या है। ठीक, तो टोपोग्राफिक सर्वे ये होता है कि उस जगह की टोपोग्राफी निकालने के लिए हम करते हैं। अब यहाँ पे टोपोग्राफिक सर्वे मैंने क्यों पूछा फोटोग्रामेट्री में, ये समझो। फोटोग्रामेट्री नाम में ही आ रहा है फोटो, मतलब कहीं ना कहीं कुछ फोटोग्राफ से लिंक होगा। चीजें देखो, लिंक करके याद रखना बेटा। सर्वे बहुत कंफ्यूजिंग करता है, बहुत, इतने तरीके के हैं ना, और इतनी चीजें हैं इसके अंदर, अंदर ही अंदर झेल जाता है आदमी। अभी तो थ्योरी चल रही है, न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू होगा तो और दिक्कत होगी। 3-3 पेज का न्यूमेरिकल होता है, अंत में गड़बड़ा जाता है। ठीक, तो क्या होता है बेसिकली फोटोग्रामेट्रिक सर्वे में हम सर्वे करते हैं, लेकिन सर्वे कैसे करते हैं? फोटोग्राफ्स की मदद से करते हैं। ठीक, कैसे? फोटोग्रामेट्री इज द साइंस ऑफ टेकिंग मेजरमेंट्स विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स। हम जो मेजरमेंट है वो फोटोग्राफ की हेल्प से लेते हैं। ठीक है, कैसे? किसी बड़ी सी जगह पे है, मान लो आप, ठीक है, कहीं पे ऐसे जगह है जहां पर खाई है, ठीक, सपोज करिए कुछ दूर तक पहाड़ है, उसके बाद खाई है, कोई ऐसा रीजन है, तो वहां आप उतर के तो सर्वे कर नहीं सकते हो। तो उन जगहों पर आप एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की हेल्प से पहले फोटोग्राफ्स क्लिक करोगे। ठीक, उन फोटोग्राफ्स की हेल्प से आप मेजरमेंट्स निकालोगे। ठीक है, समरी समझ में आई? तो डेप्थ में बताऊं? जी सर। नहीं सर आगे। ठीक, तब डेप्थ तो में सर ये समझोगे। एरियल सर्वे के अंदर आ जाएगा? एक तरीके से आ सकता है, बट पूरी तरह इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेटा कई जगहों पर ऐसा करते हैं कि जहाँ नॉर्मल बेस कैमरा जो होता है आपका, वही बताने वाला था कि कई ऐसी जगहों पर ये यूज होता है जहां पर आप ग्राउंड कैमरेज की मदद से भी फोटोग्राफ क्लिक कर लेते हो। ठीक, जैसे कि मान लो सीधा ही सा सरफेस है और बहुत बड़ा सरफेस है, कई रफ है, ठीक है, या कोई ऐसी जगह है जहां पर और आपका चेन सर्वे, थ्योडोलाइट सर्वे वर्क नहीं कर सकता है, तो वहां आप ग्राउंड कैमरे के हेल्प से भी फोटोग्राफ ले लेते हो और फिर फोटोग्रामेट्री का यूज कर लेते हो। ठीक है, तो पूरी तरह एरियल सर्वे नहीं बोलेंगे यार। जी। ठीक, तो बेसिकली फोटोग्रामेट्री सर्वे क्या हुआ? एक बार डिफरेंस फिर से बता दीजिए। डिफरेंस फिर से बता दीजिए। फिर से बता रहा हूँ, पूरा फिर से सुन लो, समझ में आ जाएगा। फोटोग्रामेट्रिक सर्वे में शॉर्ट बता दीजिए, फोटोग्रामेट्री क्या बाबू, शॉर्ट टीम बोल रहा हूँ, बोलने देगा? फोटोग्रामेट्री वो साइंस हुई जिसमें हम मेजरमेंट निकाल रहे हैं फोटोग्राफ्स की मदद से। ठीक, इसका यूज कर रहे हैं किसी भी जगह की टोपोग्राफी निकाल के उसकी मैपिंग करने के लिए। बेसिकली लार्ज एरियाज के लिए यूज होता है, जो अभी अमन वाले पॉइंट मैंने बोला, बड़े एरियाज पे। ठीक, इसका यूज होता है लार्ज एरियाज की टोपोग्राफी निकालने के लिए। ऐसी जगहों पर इसका यूज करते हैं जहां पर पूरी डिटेल्ड टोपोग्राफी निकालना मुश्किल हो। ठीक, नॉर्मली बड़े एरियाज पर फोटोग्राफी एरोप्लेन्स की हेल्प से करते हैं, बट कई साइट्स पे जिन पर आपका ग्राउंड कैमरा यूज कर सकते हैं, वहां पे ग्राउंड कैमरा से भी फोटोज लेते हैं। मतलब जो डिफरेंस तुम पूछ रहे थे, इसको एरियल सर्वे इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि एरियल सर्वे में हम केवल फोटोग्राफ्स लेते हैं विद हेल्प इन, मतलब हवा में रहते हुए, चाहे हेलीकॉप्टर से लें चाहे ड्रोन से लें। यहाँ पर हम ग्राउंड कैमरास का भी यूज करते हैं।
ठीक, तो डिफरेंस पता लगा क्या हुआ? यस सर। यस सर। डाउट तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं ना? नो सर। अगला आता है ईडीएम सर्वे। ठीक, ईडीएम का फुल फॉर्म किसी को पता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक, इसमें क्या होता है कि आपका जो दो पॉइंट्स के बीच में, पहले आराम से समझ लो, फिर मतलब करते क्या है, फिर पूरा चीज बताता हूँ सर्वेइंग में क्या है कि ईडीएम यूज कैसे करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट का मतलब क्या है। इसमें क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के हेल्प से। मतलब एक सीधी सी बात है, वेव्स के हेल्प से निकाल रहे हैं, मतलब एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा। ठीक है, तो और ये बात होती है कि इसमें ऐसा क्या हुआ कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक वेव्स और इलेक्ट्रॉनिक मशीन की यूज करना पड़ा, क्योंकि ये वहां 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता है। कितना? 100 किलोमीटर। 100 सर ये लेजर के थ्रू होता होगा? इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। हाँ, लेजर ही होती है करीब। सर जो हम लोग की क्या कहते हैं, कभी मेजर करनी होती है, जब माउंटेन की हाइट, तो इसी से कितने होंगे? नहीं भैया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, माउंटेन की हाइट नहीं नापने चले जाते हैं इधर से। नहीं ऐसे सर, किसी जैसे बोलते हैं कि माउंटेन की हाइट इतनी है, तो उन लोगों को कैसे पता चलता होगा कि इसकी हाइट इतनी होगी? दूसरा का बात वो भी बताएं सर। केव्स के लिए होगा। बेसिकली केव्स के लिए कितनी गहरी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और होती है सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के कोई भी दो पॉइंट, बेसिकली हॉरिजॉन्टल, ज्यादातर हॉरिजॉन्टल। ठीक, ज्यादातर हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जो दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उसको आप डायगनली या वर्टिकली स्टैंड कराने में दिक्कत होती है। देखा होगा, अभी फोटो भेजता हूँ, ईडीएम देखा होगा यार तुम लोगों ने। तो बेसिकली क्या करते हैं ईडीएम सर्वेज में, हम इसे हम ट्राइलिट्रेशन, इसमें क्या करते हैं कि बेसिकली मान लो कोई बड़ा सा प्लॉट है तो उसको एक ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लिया। अब ट्राइंगल में क्या किया था हमने, ट्राइंगुलेशन वाले में पहले साइड निकाली थी, फिर एंगल निकाल लिए थे। ठीक, इसमें बस इतना फर्क होता है, ईडीएम वाले में हमने ट्राइंगल में कन्वर्ट किया और तीनों साइड्स हमने जो है वो ईडीएम के हेल्प से कैलकुलेट कर ली। ठीक, अब तीनों साइड पता लग गई तो फॉर्मूलाज वगैरह लगा के हम तीनों एंगल निकाल लेंगे। ठीक, समझे कि नहीं समझे बचवा? नहीं समझे, रुको बताता। नहीं समझे, देखो ट्रायंगुलेशन वाला सर्वे जो हमने बताया था, मैंने क्या कहा था, एक बेस लाइन कैलकुलेट कराई, एंगल कैलकुलेट कराए और एंगल की हेल्प से साइड कैलकुलेट कराई। ठीक, इनमें क्या करते हैं ईडीएम में, हम ये बोलते हैं ये ट्राइलिट्रेशन होता है। लिख लो, TRILETRATION, ट्राइलिट्रेशन। ठीक, इसमें हमने क्या किया, हम कर ट्रायंगुलेशन ही रहे हैं, मतलब हमने पूरे प्लॉट के ट्रायंगल ही बना लिए, पर उसमें हम कर रहे थे एक साइड और एंगल निकाल के साइड कैलकुलेट कर रहे थे। इसमें हम ईडीएम की हेल्प से तीनों साइड्स कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद साइड्स की हेल्प से इनडायरेक्टली हम एंगल्स निकालेंगे। डिफरेंस समझ में आया? उसमें एंगल से साइड निकाल लेते, इसमें साइड से एंगल निकाल रहे हैं। यस सर, आ गया। ठीक है।